अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। मौला करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि ज़िना आम हो जाएगा। आज हम और आप देख रहे हैं कि ज़िना इस हद तक बढ़ गया है कि इस पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और इस पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा दुश्वार हो गया है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये है कि ज़िना आम हो जाएगा। ज़िना सिर्फ यही नहीं कि नफ्स से ज़िना हो, ज़िना आँखों का भी है, ज़िना हाथ का भी है, ज़िना कदमों का भी है, ज़िना इंसान की ज़बान से भी होता है। यानी जब इंसान गंदी बात करता है तो ये उसकी ज़बान का ज़िना है। जब ये आँख किसी गलत जगह उठाता है, ऐसी जगह के जिसकी शरीयत मुताहरा ने पाबंद लगाई है, तो ये आँखों का ज़िना है। ऐसे ही हाथ ऐसी जगह चलाए जहाँ पर शरीयत मुताहरा ने पाबंद लगाई है और इस तरफ हाथ बढ़ता है तो समझ लीजिए कि ये हाथों का गुनाह है। दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, एक ये कि क़यामत से पहले लोग मुतकब्बिर और घमंडी हो जाएंगे। आज आप देख लीजिए, लोगों में घमंड और तकब्बुर इस हद तक फैल गया है कि अगर किसी को कुछ दौलत मिल जाए, अगर किसी के पास कुछ पैसा आ जाए, तो उस इंसान में घमंड इस हद तक बढ़ गया है कि वो अपने सामने वाले की कोई इज़्ज़त और उसकी कोई वक़ार नहीं समझ रहा है। तो नबी ने फरमाया कि क़यामत से करीब लोगों में घमंड और तकब्बुर इस हद तक बढ़ जाएगा कि वो दूसरे लोगों की बेइज्जती करेंगे और उन्हें अपनी निगाहों में हक़ीर समझेंगे। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि औलाद वालिदैन की नाफरमानी करेगी, यानी अपने वालिदैन को सताएगी और उनको गालियाँ देगी, उनको मारेगी, पीटेगी। और औलाद अपने वालिदैन के सामने इस तरीक़े से बातचीत करेगी कि जैसे कि अपने यार और अपने दोस्तों में बैठकर बात किया करते हैं। आज आप देख लीजिए, अक्सर औलादों के आलम ये हैं कि वो अपने वालिदैन के सामने बैठकर गाली गलोच ऐसे करते हैं जैसे कि अपने यार और अपने दोस्तों में वो कोई बात शेयर कर रहे हों, अपने दोस्तों में बात कर रहे हों। दोस्तों, जब ये गुनाह बढ़ जाएगा तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। आज आप अपनी निगाहों से देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने वालिदैन की फर्माबरदारी और उनकी इताअत कर रहे हैं। अजीज़ साथियों, एक गुनाह ये भी है, जब क़यामत करीब आएगी तो इंसान जो है दुनिया में फंसकर रह जाएगा, अपनी आखिरत को भूल जाएगा और तरह तरह के फ़ितनों का आगाज़ होगा। आज आप देख लीजिए, दुनिया में तरह तरह के फ़ितने फैल रहे हैं। आए दिन हमारे और आपके सामने नए से नया फ़ितना इस दुनिया में रूनुमा होता है। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि नए नए फ़ितने जन्म लेंगे और इंसान के लिए अपने ईमान को बचाना दुश्वार हो जाएगा। आज अपने ईमान की हिफाजत और अपने ईमान को बचाना लोगों के लिए इतना दुश्वार और इतना कठिन हो चुका है कि पता नहीं कि इंसान किस आलम में मुसलमान है और किस आलम में उसने कुफ्र कर लिया। चूँकि ऐसे ऐसे फितने रूनुमा हो रहे हैं कि अपने ईमान की हिफाजत करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा दुश्वार है। इसीलिए जिस इंसान ने अपने ईमान की और अपने अक़ीदे की हिफाजत कर ली तो आप समझ लीजिए कि वो इंसान कामयाब व कामरान हो गया है। अल्लाह पाक हम तमाम को नेक कानून से हमको इनकार है, ऐसे कानून से हमको इनकार है। अब ये मुमकिन नहीं कि मुकर जाए, मौत के नाम से खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आए मर समझना, डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुझे नोटिस जानते हैं कितने का दिया है? 1,04,00,000 रुपए का। मैं एक आंदोलन में शामिल हुआ मुरादाबाद में, तो मुझे कहा कि 1,04,00,000 रुपए का जुर्माना आपसे वसूला जा सकता है। मैं आपकी दुआओं के भरोसे पढ़ता हूं कि खून की बारिशों से डराओ नहीं, खून की बारिशों से डराओ नहीं, तुम हमें साजिशों से डराओ नहीं, तुम हमें साजिशों से डराओ नहीं।
बारिशों से डराओ नहीं, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐसे सियासत के मगरूर शाहों सुनो, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। आखिरी बंदे बोला इसमें कि हमने ज़मज़म दिया, आग गंगा दिया, ये लहराता हुआ तिरंगा। मुझे हैरत है मीडिया के साथी यहाँ मौजूद है, आप ये नोट करिए कि इस कानून के खिलाफ जो लोग निकलते हैं उनके हाथों में तिरंगा होता है, लेकिन इस कानून की हिमायत में जो लोग निकलते हैं उनके हाथों में भाजपा का झंडा होता है। फर्क समझिएगा। ऐसे में इमरान खड़ा होकर के ये मिसरे पढ़ता है साहब कि हमने ज़मज़म दिया, गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। और अगले दो मिसरे आएंगे यहां से लेकर के वहां तक, जहां जहां मेरी नजर जा रही है वहां वहां मुझे आपकी तालियों का शोर सुनाना चाहिए। आपकी तालियों का शोर पटना भी जाए और दिल्ली भी जाए, इमरान करता है आपकी दुआओं के भरोसे कि हमने ज़मज़म दिया, गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। हमने ज़मज़म दिया, गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मौत के नाम से खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। बहुत छोटी पैर की गजल है, इन दिनों थोड़ा गजलों पे कोशिश कर रहा हूँ, कभी गजल लिखा हूँ, और आप कॉपी चांस देंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बाकी जगहों पर भी सुना सकूं।
इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। अरे बड़ा नाजुक सा शेर हो गया इसमें, ये दर्पण कैसा प्यारा होगा, दर्पण कैसा प्यारा होगा, दर्पण कैसा प्यारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा, जिसमें अक्स